वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कठिन काल कलयुग में कर में थी निष्कलंक रही। नश्वर पतिरत त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। सब जगत की फांस तरक तिनका जो तोरी। जगत की फांस तरक तिनका जो तोरी। निर्मल कुल का धन्या धन्य परसा जहीं जाई। वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुखवांत करी। संसार फेर नहीं तिन तन चही। कठिन काल कलयुग में कर में थी निष्कलंक रही। कर में थी निष्कलंक रही। प्रथा स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भक्ता श्री करमेती जी का स्मरण करते हुए निष्कर्ष के रूप में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, इस विकराल कलिकाल में जहाँ चारों तरफ से मलिनता है, क्षण मात्र के लिए जहाँ चित्त पापों से रहित नहीं होता है, मन अनिष्ट के चिंतन से एक क्षण के लिए विश्राम नहीं करता है, ऐसे कठिन कलिकाल में करमेती जी के पवित्र जीवन में
कोई दाग नहीं लगा, कोई कलंक नहीं लगा। काजर की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। इस विकराल कलिकाल में करमैती ने एक ऐसा पवित्र जीवन जिया कि नाभाजी महाराज उनके उस जीवन की प्रशंसा बार बार कर रहे हैं। निष्कलंक रहे, और प्रेमियों निष्कलंक रहने में अपना पुरुषार्थ काम नहीं करता है, इसमें केवल कृपा काम करती है। हम अपने इस जीवन को ठाकुर जी के चरणों में ईमानदारी से जब सौंपते हैं तब श्री ठाकुर जी इसकी रक्षा करते हैं। करऊँ सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। श्री ठाकुर जी कहते हैं जब छोटे बालक की रखवाली माँ करती है, वो हाथ पैर नहीं हिला सकता, वो चल नहीं सकता है, उसके प्रत्येक कार्य का संपादन माँ करती है। इतना ही नहीं, कभी सांप को पकड़ने के लिए दौड़ता है, चमकीला दिखता है सांप, कभी आग को पकड़ने के लिए दौड़ता है। बड़ी प्रकाशमान आग दिखती है, लेकिन माँ दौड़ करके सर्प से बचाती है, आग से बचाती है। ये संसार का आकर्षण, संसार का विषय यही सर्प है, यही आग है। श्री ठाकुर जी कहते हैं जैसे माँ छोटे शिशु की रक्षा करती है, वैसे ही जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर मुझे सौंप दी है, उनकी मैं सतत रक्षा करता हूँ। करऊँ सदा तिनकै रखवारी, करऊँ सदा जिम बालक राखे महतारी। राखे महतारी, राखे। और जिनके जीवन में ठाकुर का आश्रय नहीं है, ये तो ठाकुर के आश्रय की बात हो गई। जिन्हें जीवन की बागडोर ठाकुर जी के चरणों में सौंप, जिन्होंने नहीं सौंपा, उनकी बागडोर अहंकार के हाथ में रहती है। और ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो मेरे विकार हैं, काम क्रोध, ये उन्हीं का गला पकड़ते हैं जिन्होंने मेरा आश्रय नहीं लिया, जो मेरे बल को अपना बल समझने लगते हैं। अहंकारी व्यक्ति कहता है मेरे समान कोई है। रावण ने हनुमान जी से यही कहा, किसके बल पर तूने ये काम किया, जानता नहीं सारे लोग मेरे बस में हैं। हनुमान जी ने कहा तुम जिसके बल के करोड़ों अंश से उछल रहे हो, उन्हीं का बल मेरे को है। तो जो ठाकुर जी के बल को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए श्री ठाकुर जी कहते हैं जनहि मोर बल निज बल उताई। जो मेरे बल को अपना बल समझ सकते हैं, संसार में हर जगह मेरा बल है, लेकिन जिन्होंने उस बल को अहंकार के कारण मेरा बल है ऐसा समझते हैं। जनहि मोर बल निज बल उताई, तिन कहा काम क्रोध रिपु आई। तिन कहा काम क्रोध रिपु आई। उनके लिए ये प्रबल विकार भयंकर तैयार रहते हैं गला दबाने के लिए। जैसे व्यक्ति छोटे से टमाटर को दबा देता है, ऐसे काम क्रोध विकार
जिनको ठाकुर जी का आश्रय नहीं, गला दबा देते। कठिन काल कलयुग में कर में थी निष्कलंक रही। इस कराल कठिन कलिकाल में श्री ठाकुर जी के आश्रय से करमेटी जी निष्कलंक रही। कोई किसी तरह का दाग जीवन में नहीं लगा। दास कबीर जतन ते ओढ़ी, दास कबीर जतन ते ओढ़ी, जस की तस धर दीनी रे चदरिया, जस की तस झीनी 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 रे चदरिया, झीनी झीनी रे चदरिया। कबीर जी कहते हैं कि मुझे ठाकुर जी ने जो चदरिया दी थी, ये देह दी थी, जैसी दी थी वैसे मैंने वापस कर ली। इसमें कोई दाग नहीं लगने दिया, इसमें कोई कलंक नहीं लगने दिया। जैसी दी थी मैंने वैसी वापस कर दी। हर व्यक्ति की एक श्रृंखला है पूर्व जन्म की, और उस पूर्व जन्म की श्रृंखला से व्यक्ति आगे बढ़ता है। पूर्व जन्म में जिन्होंने भजन किया है, वो जहाँ तक उन्होंने वहाँ भजन किया है, अब ये जन्म लेकर वहाँ से आगे भजन करेंगे। ये नियम है। भजन कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे हम कोई पाठ पढ़ते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं तो फिर वहाँ से आगे का पाठ पढ़ते हैं। मृत्यु एक निद्रा तो है। इस शरीर को विश्राम मिला, फिर जन्म मिला, फिर हम वहीं से प्रारंभ करते हैं। तो छोटी आयु में जिन्होंने भी भजन किया, चाहे ध्रुव जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे मीरा जी हो, चाहे करमेटी जी हो, इनकी लिंक पूर्व जन्म से है। उन्होंने पूर्व जन्म में भजन किया, इसलिए यहाँ आते वो अन्य जगह नहीं लगे, भजन में ही लग गए। संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ उनके समय को नष्ट नहीं किया। उन्हें अपना लक्ष्य पता है। हमने अपने घर में जो वस्तुएं रख दी और हम 1 साल के लिए विदेश चले गए, 1 साल के बाद वापस आए, तो बताओ हमको याद रहे कि नहीं कि घर में कहाँ वस्तु क्या रखी? याद है। हम सारी वस्तुएं रख करके 1 साल के लिए कमरा बंद करके विदेश चले गए, और 1 वर्ष के बाद आएंगे तो हमें पता होगा ना कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी है। इतने नहीं, अंधेरा भी हो तो भी कह देगा यहाँ ये वस्तु रखी, मैं लेके आता हूँ। ऐसे ही प्रेमियों, पूर्व जन्म के भजन के प्रभाव से हमें इस जन्म में स्वाभाविक श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। श्री भागवत जी में जड़ भरत जी का चरित्र है कि जड़ भरत जी को मृग से स्नेह हो गया, और अंतिम समय मृग की याद आई तो उन्हें मृग शरीर मिला। लेकिन पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत भजन किया है, इसलिए मृग शरीर में भी अंतिम समय उन्होंने हरे नमः कह के मृग शरीर को छोड़ा है। वो संस्कार कहीं जाते थोड़ी हैं भजन के। इसी प्रकार से करमेटी जी के बाल्यकाल में 5 वर्ष की अवस्था में ही श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो गया। पिताजी को भागवत जी का बड़ा अच्छा ज्ञान था, बेटी से बड़ा प्रेम था, दुलार था, राजपुरोहित थे, धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपनी गोदी में बैठा करके भागवत जी की कथा सुनाते, और सुनते ही आवेश आ जाता करमेटी जी को। और जब रास पंचाध्यायी सुनाया तब तो ऐसा लगा कि
श्री कृष्ण का सौंदर्य मेरे हृदय में समा गया। पिताजी चले जाते राज दरबार में और बेटी घर के एकांत स्थल में बैठ करके श्री कृष्ण की उसी रूप माधुरी का ध्यान करती, जिनका हृदय में स्फुरण हुआ है। कितने घंटे करती, इसमें लिखा है कोई नियम नहीं, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे रस में निमग्न हो जाती। और जब कभी श्री ठाकुर जी के रूप माधुरी अंतर ध्यान हो जाती तो बहुत चीखती, बहुत चिल्लाती, उच्च स्वर से पुकारती, कहाँ चले गए माधव, हे गोविंद कहाँ चले गए। हा राधे राधे कहते रथ, मानो खायो भंग, नैनन नीर फुहारे छूटत, नैनन नीर फुहारे छूटत, नित नो बढ़त उमंग, वृंदावन को रंग लगे जो पे, वृंदावन को रंग लगे जो पे, इस तरह से महाराज करमेती का यह पवित्र जीवन, पवित्र मानो शरीर श्री ठाकुर जी के स्मरण से कृतार्थ होने लगा। जीवन का ही परम फल है। हमारी श्वासें, हमारे क्षण श्री ठाकुर जी के लिए व्यतीत हों, उनके इस पवित्र नाम रस का आस्वादन करे जिह्वा, और एक एक पल, एक एक क्षण जो हमारे जीवन का जा रहा है उसकी सार्थकता हमें प्राप्त हो। बड़ी तेज़ी से समय जाता है। करमेती की आयु 15 वर्ष की हो गई। छोटी आयु में पहले विवाह कर दिया जाता था। 7-8 वर्ष की आयु में पहले विवाह कर दिया जाता था, पहले प्रथा थी। तो इनका विवाह तो 7-8 वर्ष की आयु में हो गया। लेकिन गौना कराने के लिए दोबारा ससुराल से पति जो आते और भी लोग आते विदा कराने के लिए, वो तभी आते जब आयु परिपक्व हो जाती है, 15 वर्ष की हो जाती है। तो अब 15 वर्ष की आयु हो गई और जहाँ विवाह हुआ था वे लोग लेने के लिए करमेती के लिए आए। करमेती को जब 8 वर्ष की आए थे तो कोई भान ही नहीं था, और तो कृष्ण नाम माधुरी में डूबी हुई थी। जैसे माँ ने कहा वैसा कर दिया। अब तो बहुत कुछ करमेती के अंदर बहुत कुछ अनुभव की पूंजी इकट्ठी हो गई है। इसलिए करमेती अब फूंक फूंक के पैर रखती हैं। यदि आप विचार नहीं करोगे तो संसार में कहीं भी फंस जाओगे, क्योंकि संसार फंसाने के लिए ही है, आपके मुख्य मार्ग को रोकने के लिए ही है। आपका मुख्य मार्ग है भगवत प्राप्ति। लेकिन न जाने कितने लोगों को संसार ने पैर पकड़ के अपने आप में समेट लिया, डुबो दिया। तो यदि विचार नहीं करेंगे तो कहीं भी फंस सकते हैं। करमेती
कि यहाँ लोग विदा कराने के लिए आ गए और यहाँ भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं करमेती के ऊपर महान संकट आ गया। महान संकट। भक्त का संकट क्या है? हनुमान जी कहते हैं कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, तब सुमिरन भजन न होई, भजन न होई। भक्त का संकट ही है जब ठाकुर जी का भजन नहीं होता है। और उनके लिए कोई संकट नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं, कोई विपत्ति नहीं है। हर प्रतिकूलता में वो ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। प्रत्येक प्रतिकूलता कोई न कोई हमारा हित करने के लिए आई है, ऐसा भक्त के मन में विश्वास रहता है। हमारे जीवन का सुधार अनुकूलता में नहीं हो सकता, इसलिए ठाकुर जी ने प्रतिकूलता भेजी है। उसके लिए संसार की प्रतिकूलता विपत्ति नहीं है। भक्त की सबसे बड़ी विपत्ति है श्री ठाकुर जी का स्मरण न होना, ठाकुर जी का भजन न होना। हमारे श्री धाम वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी जी, भजनानंदी महात्मा महाराज, भक्ति के कई ग्रंथ लिखे आपने। भक्ति रसामृत सिंधु बड़ा दिव्य ग्रंथ लिखा है। तो एक दिन प्रातःकाल आप भगवान के ध्यान में बैठे, लेकिन भगवान ध्यान में नहीं आए। बड़ा प्रयास किया, आंख बंद करते चारों तरफ अंधेरा दिखाई पड़ता है। नित्य प्रिया प्रीतम आपके प्रत्यक्ष रूप से ध्यान में आते, अनेक तरह की लीलाएं करते, लेकिन आज बड़ा प्रयास करने के बाद भी ठाकुर जी ध्यान में नहीं आए। थक गए। 3-4 घंटे के बाद निश्चय किया अब इस शरीर को मैं जमुना जी में विसर्जित कर दूंगा। एक दिन कुछ समय के लिए भगवान का भजन नहीं हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया देखो आप। आज इस शरीर को जमुना जी में विसर्जित कर दूंगा, और चल दिए। कितनी भूख है भजन की, ये देखो आप। प्राणों की बाजी लगा के प्राण और भजन, जब ये स्थिति हो जाए तो भजन होता है। चल दे। मन में आया कि भैया से मिल करके फिर जाऊं। इनके बड़े भाई का नाम था सनातन जी। प्रणाम किया, इतना उदास चेहरा, काला चेहरा। क्या हुआ भैया? रो पड़े, आज समय मेरा भगवान का भजन नहीं हुआ भैया, मैं अब इस देह को छोड़ने के लिए। सनातन जी ने कहा देखो भैया, भजन ना होने का कोई ना कोई कारण अपराध होता है। अपराध भजन को रोकता है। तुमसे कोई ना कोई अपराध होगा। नहीं भैया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। देखो, 2 मन होता है, एक स्थूल मन होता है, एक सूक्ष्म मन होता है। कई बार हम यहाँ बैठे रहते कथा में और सूक्ष्म मन घूमता रहता है, घर चला जाएगा, घर के काम काज करने लगेगा, रिश्तेदारों का चिंतन करने लग जाएगा, बेटों का चिंतन। हम बैठे यहाँ हैं, स्थूल मन से कथा सुन रहे हैं और सूक्ष्म मन चला जाता है। एक काम करो, तुम आसपास जितने संत रहते ना, कल उनका निमंत्रण करो। किसी न किसी का अपराध जरूर हुआ है तुमसे, और जब वो सब आ जाए तो उनको प्रणाम करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि जान अनजान में मेरे से कोई अपराध हो गया तो मुझे आप क्षमा कर दो। रूप जी ने यही किया। दूसरे दिन सबका निमंत्रण किया। जो आसपास रहते थे संत, जहाँ वो भजन करते थे, तो कई संत भजन करते थे आसपास।
सुबह सब लोग 10 बजे एकत्रित हुए। तो जैसा सनातन जी ने कहा था, रूप जी ने साष्टांग प्रणाम किया सबको। कहा भगवान, जान अनजान में मेरे से यदि कोई अपराध हो गया हो तो आप क्षमा करें। उसमें एक व्यक्ति, एक संत लंगड़ा के चलते तो खड़े हो गए। बोले कल हंस रहा था और आज क्षमा मांग रहा है। कल हंस रहा था और आज क्षमा मांग रहा है। कहा महाराज, मैंने कब आपको देख के हंसा, कब हंसा मैं? उन्होंने बताया, कल प्रातः काल में आ रहा था, लंगड़ा के चल रहा था, मेरे को देख करके तू हंसने लगा। अब देखो, अब हुआ क्या था कि प्रातः काल एक दिन पहले रूप गोस्वामी जी श्री ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा लीला में कि श्री जी और ठाकुर जी साथ साथ में जा रहे हैं। बड़ा सुंदर स्थल कुंज का महाराज, लताएं खिली हुई हैं, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प उन लताओं में बड़े ही मनमोहक लग रहे हैं। श्री जी की दृष्टि एक लता में पड़ी, बड़े ही सुंदर पुष्प, बड़े सुंदर। श्री जी ने कहा, जय जय, ये पुष्प मुझे तोड़ने की बड़ी इच्छा हो रही है, इस सुगंधित पुष्पों को मैं धारण करूंगी। श्याम सुंदर ने कहा, जरूर तोड़ें आप। श्री ने कहा, तोड़ूं तो सही, लेकिन देखो तो सही लता कितने ऊंचे हैं, मुझे नहीं मिलेगी। श्याम सुंदर ने कहा, एक काम करो आप, मैं अपने कंधे में बैठा लेता हूँ आपको, फिर मैं खड़ा हो जाऊँगा तो आप लता तक पहुँच जाएंगी और पुष्प तोड़ लेंगे। ठाकुर जी ने श्री जी को अपने कंधे में बैठाया और खड़े हो गए तो लता तक हाथ पहुँच गया। एक हाथ से श्री जी ने लता पकड़ ली, दूसरे हाथ से पुष्पों का चयन करने लगे और ठाकुर जी बैठ गए। अब किशोरी जी अब उसी लताओं को पकड़ के लटकने लग गई। इस दृश्य को देख करके श्री रूप जी को बड़ी जोरों की हंसी आ गई और उसी समय वो संत वहाँ से गुजर रहे थे। उनको लगा कि मैं लगड़ा के चल रहा हूँ, मेरे को देख के हंस रहा है। इतने सा अपराध महाराज भजन को रोक दिया। और जब उन संत ने कहा कि मेरे को देख के तू हंसा था, तब उन्होंने महाराज दोबारा प्रणाम किया। बोले महाराज, आपको देख के नहीं हंसा, यथार्थ बात लीला में मैंने ये दृश्य देखा था। तब उन संत के मन से इनके प्रति जो गुस्सा था वो दूर हुआ और तब उन्हें दोबारा भगवान का भजन होना प्रारंभ हुआ, लीला का दर्शन होना प्रारंभ हुआ। तो संत के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति है जब उसका भजन नहीं होता है। संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता उसके लिए विपत्ति नहीं है। जैसे समुद्र की लहरें कभी बंद नहीं होती हैं, ऐसे संसार में जिसने जन्म लिया है उसके जीवन में अनुकूलता भी आएगी और प्रतिकूलता भी आएगी, कोई नहीं रोक सकता उसे। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमीरण भजन न होई। तब सुमिरन भजन न होई। तो यहाँ प्रियादास जी कह रहे हैं कि जैसे ससुराल के लोग करमेती जी को विदाई करने के लिए आए तो पहला शब्द लिखते हैं प्रियादास जी, पर्यो सोच भारी कहा कीजिए बिचारी। हाँ, पर्यो सोच भारी कहा कीजिए बिचारी। हाड़ चाम सो संवारी देह रति के न काम की। हाय चाव सो सवारी देह रति के बंगाल। कौन सा सोच पड़ा, कौन सी विपत्ति आ गई करमेती जी के जीवन में, उसको आगे कहते हैं। जो लोग लेने के लिए आए हैं इनका भजन से कोई लेना देना नहीं है।
इनकी दृष्टि शरीर में है। शरीर की रचना किससे हुई है? देखो विवेकी व्यक्ति कैसे विचार करता है, इसमें क्या है? हाड़ मांस मज्जा, शरीर में यही तो है। ये शरीर बहुत अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन भ्रम हो जाने से शरीर हमें सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। मेरा अंतःकरण पूरी तरह से श्याम रंग में रंग चुका है, ये संसार के काम का नहीं है। इस स्थिति में यदि मैं इनके साथ जाती हूं तो मुझे न चाहते हुए भी विषय के सागर में प्रवेश करना पड़ेगा और मेरी असली चीज चली जाएगी। अरे मन, ऐसा विचार अपने मन को अरे मन, तू अच्छी तरह से एक बात निर्णय कर ले कि प्रीति लायक तो केवल श्री कृष्ण ही हैं। संसार के जितने बंधन हैं, संसार के जितने पूर्व जन्मों के दाग हैं, वो तो कृष्ण प्रेम से ही जाएंगे। ताते देवो त्याग मन, ताते देव त्याग मन, सोवे जन जागो अरे, ताते देव त्याग मन, सोवे जन जाग। भक्ति क्षेत्र में जब व्यक्ति चलता है तो उसको सबसे पहले अपने मन को समझाना पड़ता है। क्यों? ये मन बहुत दिनों से संसार में रहा है, तो संसार के सिवा उसे और कहीं अच्छा लगता ही नहीं। लाखों जन्म से मन संसार में रहा है, और भक्ति में सबसे बड़ा बाधक यही मन बनता है, कोई व्यक्ति नहीं बनता है, कोई परिस्थिति नहीं बनती है। इसलिए जितने लोगों ने भगवान के भजन के लिए अपने आप को समर्पित किया, उन्होंने सबसे पहले मन को समझाया है। करमेती जी अपने मन को समझा रहे। आधी रात का समय है, कल विदाई होनी है करमेती जी की, गौने की बारात पड़ी हुई है। लेकिन देखो, जो भजन करने वाला कितना विवेकी होता है, उसे नींद नहीं आती है, उसको भविष्य दिखलाई पड़ता है, इतना बड़ा भविष्य। अपने मन से कहने की देख मन, तू सो मत, जाग जा। सारी दुनिया सो रही है, किसमें? मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा देखे स्वप्न अनेक प्रकार, अनेक प्रकार, अनेक प्रकार। गोस्वामी जी कहते सारी चीज उल्टी हो रही है, हम मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं और फिर स्वप्न देखते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। पहला भ्रम मोह। जैसे रात्रि में कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, भयंकर अंधेरा हो जाए तो अपना हाथ ही नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे मोह निशा में क्या अच्छा है क्या बुरा ही नहीं दिखलाई पड़ता है। ये भ्रम है हमारा। जागमन, सोना क्या है और जागना क्या है? विषयों का चिंतन ही सोना है, विषयों की प्राप्ति, संसार की प्राप्ति ही सोना है, और इनसे अलग होना यही जागना है। वृंदावन के रसिक से हरिराम व्यास जी लिखते हैं, बड़ी प्यारी पंक्ति है। सोवत रहो विषय मंदिर में, सोवत रहो विषय मंदिर में, श्री गुरु
विषयों के भवन में सो रहा था, लेकिन गुरुदेव का अनुग्रह हुआ, संत भगवान का अनुग्रह हुआ और उन्हें आवाज लगाई, अरे जाग जा, श्री गुरु तेरे जगायो, श्री गुरु तेरे जगायो। अब तो व्यास बिहार बिलोकत, अब तो व्यास बिहार, नारद सुक मुनि गायो, नारद सुत मुनि गायो। सोते समय तो मैं अनेक तरह के स्वप्न देख रहा था, लेकिन अब जाग गया। जागने पर क्या हुआ, हो सब कुछ बदल गया। अब संसार का चिंतन नहीं, संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थ का चिंतन नहीं। अब तो श्री ठाकुर जी के नित्य विहार को मैं खुली हुई आंखों से देख रहा हूँ, मुझे आंख बंद नहीं करनी पड़ती है। नारदादी सुकादि ने जिस विहार को गाया है, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं मैं गुरुदेव की कृपा से खुली हुई आंखों से उसे देख रहा हूँ। नारद सुक मुनि गायो, नारद सुक मुनि गायो। करमैती जी अपने मन को समझा रही हैं। ताते द्यो त्याग मन सोए जिन जाग, अरे ताते द्यो त्याग मन सोए मिटे उर दाग, एक साची प्रीत श्याम की मिटे दाग, एक साची प्रीत श्याम की, साची प्रीत श्याम। मन को समझाना ही सबसे बड़ा समझाना है, मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। परम पूज्य अनंत शिव श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है श्री चैतन्य चरितावली, अद्भुत ग्रंथ। और भी ग्रंथ लिखे उन्होंने, भागवती कथा लिखी है। तो उनसे लोग कहते हैं कि महाराज आपने कोई शिष्य नहीं बनाया, आपकी 80 वर्ष की आयु हो गई, आपने कोई शिष्य नहीं बनाया, एक शिष्य तो बना लो। तो पूज्य ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि भाई मैंने एक शिष्य बनाया है। बोले महाराज कहाँ रहता, क्या नाम है उसका? तो ब्रह्मचारी जी कहते हैं उसका नाम है मन। मन को मैंने अपना शिष्य बनाया, लेकिन उसको आज तक नहीं सुधार पाया मैं। उसको रोज़ मैं अच्छी अच्छी शिक्षा देता हूँ, लेकिन भैया एक ही शिष्य में नहीं सुधार पाया तो दूसरा क्या बनाऊँ। मेरो मन हरजू हठ न तजै, मेरो मन हरजू हठ न तजै, मेरो मन हरजू हठ न तजै, मेरो मन हरजू हठ न तजै। निस दिन सीख देऊं बहुविधि, अतिशय प्रबल अजय, मेरो मन हरजू हठ, मेरो मन हरजू हठ। मन को समझा रही हैं करमैती जी।
सच्ची प्रीत तू आओ रघुनाथ जी से कर, सच्ची प्रीत तू श्याम सुंदर से कर। अगर तू अब भी सोता रहा तो तुझे केवल पछताना पड़ेगा। न जाने कितने लोग पछताए हैं, तू भी उसी लाइन में खड़ा हो जाएगा। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। अवसर बीते, मन पछतई अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, करम बचन अर हियते, करम बचन अर मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। अवसर बीते, मन पछतई अवसर बीते। सहस बाहु दस वदन आदिनप, बचे न काल बलीते। हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ो, त्याग दुरासा जीते। जो समय निकल गया निकल गया, अब अभी इसी समय निर्णय ले ले। क्या अब प्रीति का बिंदु ठाकुर जी होंगे, प्रीति का लक्ष्य ठाकुर जी होंगे। इस समय निर्णय ले ले। और जो दुराशाएं ठाकुर जी से अभी तक दूर रखी हैं, उन दुराशाओं का त्याग कर दे। वो दुराशाएं तेरे हृदय में निवास कर, तू छोड़ेगा तो छूटेंगी नहीं छूटने वाली। त्याग दुरासा जीते, त्याग दुरासा बुझे की काम अगिन तुलसी कहूँ, बुझे की काम अगिन तुलसी, विषय भोग बहुगीते। मन पछतई है
अवसर बीते मन पछतइए, अवसर बीते मन पछतइए। अवसर बीते मन पछतइए, अवसर बीते। मन को समझाया है, कर्मती जी को ये पता चला है कि जो लोग मुझे लेने के लिए आए हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ठाकुर जी से विमुख लोग हैं, वैष्णव के संतों के विरोधी हैं, और निश्चित रूप से इनका संग करने से मेरे हृदय में जो श्याम सुंदर की थोड़ी बहुत प्रियता वो समाप्त हो जाएगी। न चाहते हुए भी इन लोगों के संग में मुझे अपने मन को और तन को विश्व में लगाना पड़ेगा। हे नाथ, क्या आप रक्षा नहीं करोगे? पहले तो निर्णय किया कि मुझे जाना नहीं है, लेकिन मैं कैसे बचूं, कैसे इस माहौल से निकलूं? इसके लिए अंतर हृदय से चीत्कार किया करमती जी ने, प्रभु आपके सिवा और कोई बचा नहीं सकता, इन विषी लोगों के दासत्व से मुझे मुक्त करो, कैसे भी करके मुझे अपने धाम में बुलाओ। बाल भक्त ओम प्रकाश की पंक्तियाँ बड़ी सुंदर हैं, बड़ी प्यारी हैं, उन्हीं की रचना है। मिलने को प्रियतम से जिसके, मिलने को प्रियतम से जिसके, प्राण कर रहे हाहाकार, प्राण कर रहे हाहाकार। मिलने को प्रियतम से जिसके, मिलने को प्रियतम के जिसके, प्राण कर रहे हाहाकार, प्राण कर रहे हाहाकार। गिनता नहीं मार्ग की कुछ भी, दूरी वह किसी प्रकार, दूरी वह किसी प्रकार। नहीं ताकता किंचित भी, नहीं ताकता किंचित भी, सत सत बाधा विघ्नों की ओर, सत सत बाधा, सत सत बाधा विघ्नों की ओर, जहाँ बजाते मधुर बंसुरी, जहाँ बजाते मधुर बंसुरी, नटवर नवल नंद किशोर, नटवर नवल नंद किशोर, नंद किशोर, नंद किशोर, नंद किशोर, नंद किशोर, नंद किशोर,
आधी रात में करमेती हृदय से चीत्कार कर रही हैं, जय जय आपके सिवा इस संसार की आग से कोई बचाने वाला नहीं है, बचाओ नाथ, बचाओ नाथ। और आर्तनाद ठाकुर जी जरूर सुनते हैं, आर्त स्वर ठाकुर जी जरूर सुनते हैं। सद्य ठाकुर जी ने हृदय में प्रेरणा दी, इसी समय सब कुछ छोड़ करके तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ठाकुर जी ने क्या कहा, इसी समय सब कुछ छोड़ करके तो मेरे साथ चलो। इसी समय यानी रात्रि में 2 बजे मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। प्रभु का आश्रय लेकर के करमेती भजन के लिए कैसे जाएंगी, कैसे भजन करेंगी, ये प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।